काम करो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। वही यहां हुआ, इनका बेटा है शाम्ब। शाम्ब को ये जाम्बवती से पैदा हुआ है शाम्ब। शाम्ब जो है अपने पेट पर पट्टी बांध करके और दुर्वासा ऋषि जी के सामने जाके पहुंच गया और वहां जाके बोलता है उसके और भाई लोग कि महाराज जी ये हमारी भाभी है, जी गर्भ से है, तो जे बेटा जनेगी कि बेटी जनेगी? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमें बतावें। उनका मजाक उड़ाने लगे, पहुंच गए। उनको क्रोध आ गया कि ये भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र हैं, और इनका संतों के प्रति ऐसा व्यवहार। ये कह रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी हो, कह भी रहे हैं कि त्रिकालदर्शी हो। जैसे वो कबूतर ने सुना आएगा पर फंसना मत, लेकिन फंसते जा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं त्रिकालदर्शी कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि बेटा हुआ कि बेटी, जो कि बांधे हुए हैं कपड़े पेट से। तो उन्होंने भी क्रोध आ गया और साफ दे दिया कि ये न बेटा जनेगा जनेगी न बेटी जनेगी, ये एक मूसल जनेगी जिससे तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाए। जनसती वो मंदा मूसलम कुल नाशम, ऐसा मूसल जनेगी तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। यह सुनते ही सारे बालक डर गए और इन्होंने जब थोड़ा दूर जाकर के शाम्ब के पेट को खोला तो संजो कि सच में वहां से एक ऊसल निकला, मूसल निकला। उसे ऊसल कहते हैं, मूसल कहते हैं, वो धनकुटा जिसे कहते हैं, मूसल ही कहते हैं ना, कुछ नहीं ऊसल जो भी कहते हो, वो वाकई में निकला। अब इन्होंने ये बात भगवान कृष्ण से कहने की तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, पर उनके जो नाना जी हैं उग्रसेन जी, उनको जाके बताया कि हमसे ऐसी भूल हो गई है और संतों ने हमको श्राप दे दिया है। तो अब बोले क्या हो सकता है, कृष्ण को बताएंगे तो नाराज होगा, कैसे करें इसको? तो उन्होंने कहा कि इसको चूरा घिस घिस के इसका चूरा बना दो और इसे समुद्र में बहा दो, न रहेगा क्या बांस और न बजेगी। लेकिन जिसका भगवान खुद ही अपने कुल का नाश करवाने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो फिर कौन क्या बचाएगा उसे? वही हुआ, इसको घिसा गया मूसल को और इसके चूरे को समुद्र में डाल दिया। इसके चूरे से घास ऐसी पैदा हुई जैसे कि तलवार जैसी कटीली, इसके चूरे डालने से। और जो अंत में कुछ तो रहेगा, अंत में कुछ तो रहेगा ना, कितना भी घिस लो। तो जो रह गया था अंश, उसको भी फेंक दिया और उसको निकल गई एक मछली। मछली को पकड़ा एक शिकारी ने, क्या कहते हैं उन्हें, नहीं, जो मछली पकड़ते हैं, मछुआरा, मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे ने बेची तो वो खरीदी एक शिकारी ने, और शिकारी ने जब पेट काटा मछली का तो उसमें निकला वो अंतिम टुकड़ा। वो अंतिम टुकड़ा उसने अपने बाण में लगा लिया। उसे पता नहीं क्या मैटर है, ये क्या होगा, मैंने क्यों, मतलब वो तो उनकी तो शिकार करना है तो उनको तो चाहिए। वो लोहे का टुकड़ा वो उसमें लग गया और बात आई गई। ये यहां तो सब निकल गया, लोग लग गया। उधर भगवान ने कहा कि अब इसको मूर्त रूप देना है। तो ये प्रवास क्षेत्र में गए, प्रवास क्षेत्र की यात्रा की भगवान ने भूमिका बनाई। प्रवास क्षेत्र किसको कहते हैं शायद ही को बता पाएगा, फिर भी पूछता हूं। हाँ, बैरावल सोमनाथ, जो लोग कथा में गए होंगे हमारी में द्वारका, उन्होंने वहां की यात्रा की होगी। बैरावल सोमनाथ जो है उसको प्रवास क्षेत्र कहते हैं। भगवान इन सबको वहां लेकर के गए और वहां लेकर के गए, कुछ दिन रहेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन जैसा कि इस समय यहां हो रहा है, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ भी बैठ कर अभी भी पड़े होंगे, कहीं भी घूमने गए होंगे। तो वहाँ वही हुआ, सत्संग करने वाले सत्संग कर रहे थे और इन्होंने वहां पर मदिरा पान किया। मदिरा पान करके ये भगवान के बेटे और भगवान के पौत्र प्रपौत्र आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा
कि एक दूसरे से लड़ने लगे। पहले तो जो अस्त्र शस्त्र थे उनसे लड़ने लगे, जब वो खत्म हो गए तो वो जो घास वहां पर उगाई थी उस घास को उखाड़ करके ये एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। ये जो घास है इसका नाम था एर का, और एर का घास की मैंने बताया कि तलवार की तरह से उसकी पैनी धार जैसी बन गई थी, और लड़ लड़ के ये एक दूसरे को सब मारने लगे। भगवान ने भी जब रोकना चाहा तो इन्होंने भगवान के ऊपर भी प्रहार, बलराम जी ने रोकना चाहा तो बलराम जी को भी प्रहार कर दिया। और जब इन दोनों को क्रोध आया तो इन्होंने उनके ऊपर अस्त्र चलाए, उन्होंने इनके ऊपर चलाए, क्योंकि सांप ही ऐसा है, वो सांप ही ऐसा है। और जब सबका विध्वंस हो गया तो भगवान ने चैन की श्वास ली, संतोष की श्वास ली। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, जैसे अभी मैंने सुनाया कि ये मेरी पत्नी है 16,100, ये किसी दूसरे की हो नहीं सकती, तो इनको मैं अपनी ही पत्नी जाके बनाऊं। उसी तरह भगवान ने यहाँ पर कहा है, यहाँ पर यही लिखा है कि मेरा वंश का नाश मेरे जीते जी हो गया तो हो जाएगा, मेरे पीछे से नहीं हो सकता, इसलिए इनको अपने सामने ही मरवाऊं। तो जब ये सब के सब मर गए, भगवान ने वो भूमिका बनाई, तब भगवान ने चैन की सांस ली। और फिर यह लिखा है कि अब तारे तो वो भारा, मैंने भूमि का भार हल्का कर दिया है। इति मैंने विशिष्ट पृथ्वी का भार हल्का करके मैंने जो वचन दिया था पृथ्वी को, उसको निभाया, पूरा किया। तो तब उद्धव जी ने उनसे कहा कि अब आप जाना चाहते हैं, आपने जिस भूमिका के हिसाब से ये किया है, धराधाम से गमन करना चाहते हैं, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्यों? कि मैं आपका सखा हूं, आपका भक्त हूं, आपका मेरा भाई हूं, आप मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। भगवान ने कहा कि मेरे साथ न कोई आता है न कोई, तो मैं क्या करूं? अब कलयुग आएगा, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ तो, और मुझे कोई आधार दे करके जाओ। तो यहां भी जैसे भरत जी को राम कथा में पादुका दी है, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को अपनी पादुका दी है। उद्धव जी को पादुका देकर कहा है कि तुम यहां से, यानी मीन्स द्वारका से, और बद्रीनाथ चले जाओ। और फिर कहा है गच्छो दब मया दिष्टो बर्दखाकम ममाश्रम। क्यों बद्रिकाश्रम? क्यों बद्रीनाथ? क्यों? कि वो मेरा अपना निजी आश्रम है। बद्रीनाथ में जाकर के वहां की जो दिव्यता है, स्वर्ग जैसा आनंद महसूस होता है, वो क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा हुआ है कि वो मेरा निजी आश्रम है। वहां जब हमने कथा की थी, हम लोग वहां पर 8 दिन रहे थे, तो सबके, जिनको श्वास की बीमारी थी उनको परेशानी हुई, बाकी जिन लोगों ने वहां कथा को सुना, रोजाना दोनों टाइम तप्त कुंड में स्नान किया, संतों के पास बैठे, रोजाना दर्शन किया। वहां नर नारायण भगवान भी बद्रीनाथ मंदिर के पीछे तपस्या कर रहे हैं, उनका दर्शन किया तो उनको दिव्यानुभूति की अनुभूति हुई। इसलिए इन्होंने कहा कि तुम पादुकाएं सिर पर रख करके और चले जाओ। ये गए हैं, और इसके बाद बलराम जी ने भी अपना आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपना शरीर छोड़ दिया। बलराम जी भी भगवान के साथ नहीं गए, उन्होंने अपना शरीर यहीं पर छोड़ दिया। अब भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके अपनी बाईं जांग पर दाहिना पैर रख करके एक पीपल का साड़ा लेकर के बैठ गए। तभी उनका सारथी जो दारुक है वो आया, और उसने देखा कि भगवान अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो रोने लगा। वो रोने लगा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम भक्तों का क्या होगा। वैसे तो मैंने पहले ही दिन बताया था कि भगवान इसमें प्रवेश कर गए हैं, लेकिन वो तो कर गए भक्तों के कल्याण के लिए, जो कलयुग में पीछे रहने वाले थे।
लेकिन जो संग में थे उनके में उन सबको तो ये लगता है या तो हमें संग लेके चलो वरना हमारा क्या होगा, वो वाली बात हो गई थी।